ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, सृष्टि के रचयिता, भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों को आकर के कल्प कल्प के संगम युग पर इस सृष्टि पर मिलते हैं। शिव बाबा जो प्रेम के सागर, दया के सागर, आनंद के सागर है, वो हम बच्चों का, हम आत्माओं का सबसे ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाते हैं। परमात्मा को सत्य कहा जाता है। परमात्मा ही केवल सत्य है, जो कभी भी सत्यता से ऊपर नीचे नहीं होता। हम आत्माएं सत्यता में भी आती हैं और असत्यता में भी आती हैं। परमात्मा पिता हमारे सदा ही उसी ही गुण में सदा ओत प्रोत रहते हैं। तो बाप आकर के हमको सबसे पहला सत्य बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है, रथ है। अपने को देह समझने से ही तुम्हारी सारी भूलें उत्पन्न हुई हैं और पांचों विकार और इनके बाल बच्चों ने तुम्हें घेर लिया। और अब बच्चे, जब तक तुम इस जाल को भस्म नहीं करोगे, तब तक तुम आत्माएं रावण के पंजे से छूट नहीं सकते। तो बाप ने सबसे पहले हमें कहा कि तुम निराकार आत्माएं हो, ज्योति बिंदु चमकता सितारा हो और महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तो दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे तुम निश्चय रखो कि भगवान वर्तमान समय तुम्हें पढ़ाने के लिए आए हैं, तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए आए हैं और तुम्हें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाने आए हैं। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं ईश्वर, जो ज्ञान के सागर है, जो सभी विद्वान आचार्य पंडितों के भी परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। हमें कौन मिला है? कितने ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी मिली है, जो सदा ही ऐसा हमको पाठ पढ़ाते हैं जिसमें हमारा जन्म जन्म के लिए कल्याण समाया हुआ है। तो बाप ने आकर के हमें अपने स्वयं की पहचान दे करके, स्वयं का दर्शन करा करके, फिर चक्र की पहचान दी कि आप आत्माओं ने क्या क्या कैसे कैसे खेल खेला और कहाँ तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं थी। तुम डबल ताजधारी थे और आज क्या बने हो? ये क्यों हुआ? क्योंकि देह अभिमान में आने के कारण ही देह एक मिट्टी कहा जाता है। संसार में भी कहते हैं कि देह एक मिट्टी है, ये रंग बदलती रहती है। तो मिट्टी का ये शरीर है, आखिर 5 तत्वों का है। तो मिट्टी को हमने अपने को देह समझा, अर्थात मिट्टी के संग रहने से हम भी मिट्टी हो गए और फिर पतित तमो प्रधान बिल्कुल ही अपने अस्तित्व को खो बैठे। तो बाप ने आकर के हमें कहा कि बच्चे एक निश्चय रखो कि वर्तमान समय तुम्हें कौन शिक्षा दे रहा है। यही बात अर्जुन को जब निश्चय नहीं हुआ था तो भगवान ने उनको साक्षात्कार कराया। देखा कि स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ इस रथ में आए हुए हैं। तो कहने लगा कि आज तक मैं आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा, लेकिन आज मैं जान पाया हूँ साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे रथ में आए हुए हैं। और वो बिल्कुल ही चरणों में गिर गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी भगवान पिता परमात्मा का निश्चय हुआ कि इस अति साधारण तन में पिता परमात्मा विराजमान है। शरीर रथ है, इस घोड़े बैलगाड़ी वाले रथ की नहीं, लेकिन मनुष्य रूपी रथ में आकर के हमको शिक्षा देते हैं। और यही रथ है जिसको परमात्मा ने लिया है। इसी को आदि देव और इसी को ही ब्रह्मा, इसी को ही आदम, इसी को ही एडम
और इसी को ही सृष्टि का सबसे पहला व्यक्ति कहा जाता है। तो पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ज्ञान दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का अति साधारण रूप देख करके कई व्यक्ति निश्चय में डगमग हो जाते थे। तो बाबा ने कहा पहला तो निश्चय ये चाहिए कि स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ा रहा है। दूसरा ये निश्चय चाहिए कि बाप ने कहा कि जो तुम इस समय पर पद पाओगे, जो मेरे से प्राप्ति करोगे, ये कल्प कल्प के लिए यही तुम्हारा पार्ट शूट हो जाएगा। जैसे पिक्चर बनती है तो जो जो एक्टर का पार्ट शूट हो जाता है वो फिल्म बनती है, चाहे करोड़ों बार फिल्म देखो वही का वही पार्ट रिपीट होता है। तो जैसे कोई पार्ट शूट हो रहा है, मान लो मक्खी उड़ी, तो वो मक्खी आपको दिखाई दी उड़ती हुई, तो जितनी बार भी आप वो रील घूमेगी, जितनी बार आप वो देखोगे तो वो मक्खी आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से बाप कहते हैं तुम्हें ये निश्चय होना चाहिए, अगर इस समय पर मुझ पिता परमात्मा से तुमने झोली भरी तो कल्प कल्प के लिए भरते ही रहोगे। बच्चे ये कल्प कल्प की बाजी है, अगर इस समय तुमने मिस किया तो हर कल्प ही मिस करते रहोगे, फिर किसी भी कल्प में तुम्हारा सुधार नहीं हो सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जैसे दिन होता है तो दिन में वही रोशनी होती है, ये तो नहीं किसी दिन नीली रोशनी होगी, किसी दिन पीली होगी, किसी दिन लाल होगी, किसी दिन हरी होगी। तो सूर्य भी वही है, चांद भी वही है, तारे गण भी वही है, मनुष्य सृष्टि भी वही है, वही धरती है, वही आकाश है। तो बाप कहते हैं बच्चे ये सृष्टि में नियम बना हुआ है, हूबहू रिपीट होता है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को बार बार कहा कि अर्जुन, मैं और तुम अनेकों बार इस सृष्टि ड्रामा में मिल चुके हैं और मैंने तुम्हें अनेक बार ये युद्ध कराई है और विजय प्राप्त कराई है, लेकिन तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। तो एक बात बहुत बहुत ध्यान देने योग्य है कि अगर हमने इस कल्प में थोड़ी सी भी आलस्य या गुस्ताखी की या कुछ अपना ध्यान ना दिया तो ये कल्प कल्प के लिए हमारा पार्ट फिक्स हो जाएगा। अगर इस कल्प में हम महाराजा नहीं बन सके तो किसी भी कल्प में हम महाराजा कभी नहीं बन सकते, कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो महाराजा बनने के हमारे अंदर संस्कार भरते हैं। पिता परमात्मा आकर के हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे हमारे अंदर संस्कारों की उत्पत्ति होती है। संस्कार नेचर जिसको संस्कार कहते हैं, हमारे ऐसे हमें पढ़ा करके इतना महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र ऐसा पिता परमात्मा में बनाते हैं जो सदा के लिए वो स्टैंप लग जाती है। और फिर हम आत्माएं उसी ही डिग्री को प्राप्त करने के लिए विचलित रहते हैं, क्योंकि हमने जो स्वर्ग देखा है, स्वर्ग की इच्छा बार बार होती है। जिसने स्वर्ग देखा ही नहीं उसकी इच्छा कैसे होगी। इसलिए तो सन्यासी आते ही कलयुग के शुरुआत में, बिगिनिंग में, द्वापर के एंड में आते हैं, उन्होंने स्वर्ग देखा ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं बस घर, स्त्री माया है, बच्चे माया है, धन माया है, संसार के अंदर दुख है। वो आते ही दुख के समय पर है, थोड़ा सा दुख सुख होता है, दुख बहुत होता है। तो हम आत्माओं ने सतयुग से पाठ बजाया, प्रकृति हमारी दासी थी, हम आनंद की, शांति की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराते थे। 2500 वर्ष तक तो कोई दुख का नाम निशान ही नहीं था। तो बाबा कहते बच्चे तुम आत्माएं इतनी महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, तुम्हारे अंदर ही योग्यता है जिस कारण तुम्हारा पार्ट सत्युग त्रेता में चलता है। क्योंकि आज भी कोई फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर एक्टर की योग्यता देख करके उसको पार्ट देता है, और इसीलिए ऑडिशन लिया जाता है कि वेदर ही विल बी एबल टू प्ले द पार्ट इन ए बेस्ट मैनर और नो। इसलिए उसका 3-4 बार, दीपिका ने सीता बनी, उसका 3 बार ऑडिशन हुआ। तो इस प्रकार से बाप भी आकर के हमारी योग्यता देखता है कि इन आत्माओं में कितनी पावर है,
जैसे मोटर की बैटरी होती है 12 वोल्ट की होती है, अगर मोटर 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगाओगे मोटर कभी चलेगी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सतयुग त्रेता में इतनी महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं चाहिए, और मैं फिर से तुम्हें बनाने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम भी उतना ही बन पाते हैं जितना हमारे अंदर योग्यता थी। तो बाप उससे ज़्यादा बना नहीं सकते। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर आप वो चार्ज करते जाओ, वो 12 वोल्ट से ज़्यादा 13 वोल्ट कभी नहीं होगी, 12 वोल्ट ऐसा रुक जाएगी फुल्ली चार्ज। जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है फुल्ली चार्ज, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता। इसी प्रकार हर आत्माओं की अपनी अपनी कंप्लीट संपूर्ण स्टेज है, उससे आगे नहीं बन सकती। तो पिता परमात्मा कहते हैं अपनी संपूर्णता को पाने के लिए अभी ही समय है, कल्प कल्प की बाजी है। अगर इस कल्प में तो विजयी बने, हर कल्प में विजयी बनते रहोगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इस समय ना बने तो किसी कल्प में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की पढ़ाई है। अगर अभी कर लिया, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाप हमको पहले से पहचान देते हैं, बच्चे तुम्हारे भाग्य की कलम मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। जितना तुम महान बनोगे, अपने अंदर संस्कार भरोगे, जितना मुझ पिता को याद करोगे, उतना तुम चमकदार बनते जाओगे, और उतना बन सकते हो। बाकी आपकी अपनी ऊपर है। इसलिए कहा जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। भगवान शिक्षा देते हैं, टीचर शिक्षा देते हैं, पढ़ना स्टूडेंट को है। जितना पढ़ेंगे उतना महान बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।